राजनीति के लिए कुछ भी करेगा, क्राइम भी करेगा और क्रिमिनल से दोस्ती भी करेगा। खासकर बीएसपी के साथ ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठता है। बीएसपी की यारी गुंडों के साथ, माफियाओं के साथ पहले भी था और अब भी है। यकीन नहीं होता तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। ब्राह्मणों को खुश करने के चक्कर में बीएसपी गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। दरअसल खबर है कि कई पार्टियां विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से कांटेक्ट में हैं, जिनमें से सबसे आगे अगर कोई पार्टी है तो मायावती की पार्टी यानी बीएसपी है। बीएसपी अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में ऋचा दुबे को बीजेपी के खिलाफ ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उतारने का प्लान करीब रेडी कर चुकी है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने भी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि परिवार को ऐसा लगता है कि पति के ऊपर से सारे गुनाहों का दाग धोना है तो इससे बेहतर जरिया कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि ऋचा दुबे के पास कोई सियासी तजुर्बा नहीं है। दरअसल ऋचा समाजवादी पार्टी के टिकट से जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुकी है, लेकिन विकास दुबे केस सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध रखी थी। वैसे इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि बीएसपी में कभी मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली भी रह चुके हैं, तो अतीक अहमद जैसा बाहुबली भी बीएसपी की शोभा बढ़ा चुका है। बसपा से सांसद है अतुल राय, वो भी दागी हैं, जिन पर रेप जैसे कई गंभीर आरोप हैं। वैसे बीएसपी में ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है जो दागी, बाहुबली या फिर गैंगस्टर हैं। चुनाव के वक्त मुद्दे गायब हो जाते हैं, बस गुंडे माफिया याद आते हैं। गुंडे माफिया आखिर चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की जरूरत क्यों बन जाते हैं, इसे हमेशा समझने की जरूरत है। पहली वजह यह है कि उनके नाम के खौफ से लोग दहशत में होते हैं और वोट आसानी से दे देते हैं। दूसरे में कि पार्टियों को मुद्दे से भटकाने में सहूलियत होती है, और तीसरा ये कि उनका धनबल भी बहुत काम आ जाता है। चुनाव के वक्त याद आता है शमशान और कब्रिस्तान, इसी चुनाव के वक्त याद आती है गधे और शेर पर राजनीति, जैसा 2017 के चुनाव में हुआ। 100 गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आओ, इस गौरव के साथ काम करता है। और ऐसे ही चुनाव के वक्त याद आते हैं बाहुबली और गैंगस्टर। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ऋचा दुबे करोड़पति हैं। विकास दुबे ने अपने पीछे अथाह संपत्ति छोड़ रखी है, और दूसरा फायदा यह है कि वो ब्राह्मण चेहरा था, यानी बाहुबल का छाप तो है ही, धनबल में भी कोई कमी नहीं है। मतलब जीत आसानी से मिल सकती है। इसमें विकास दुबे की ऊंची राजनीतिक पहुंच सोने पर सुहागा का काम कर रही है।